हेलो दोस्तों। आज मैं आपसे बात करने आया हूँ। एक बहुत सीरियस टॉपिक पे मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। हम लोग सभी लोग सारे परेशान हैं इस टाइम। कोरोना कोविड सिचुएशन की वजह से लॉकडाउन हो गया, सारी चीज़ें हैं। कोरोना बीमारी है, इलाज कैसे होगा, वैक्सीन कैसे आएगी, ये सारी चीज़ें आज हमें परेशान कर रही हैं। पर आप जानते हैं कि इससे ज़्यादा परेशानी या इसके साथ जो चीज़ आई है वो जो कि ज़्यादा भयावह है, ज़्यादा परेशान करने वाली, वो क्या है? वो है वो स्ट्रेस। जो स्ट्रेस ये लेकर आया अपने साथ। स्ट्रेस के बारे में अगर हम सोचें तो हम सभी जानते हैं स्ट्रेस इज़ समथिंग, जो भी हम परेशान हो जाते हैं। मेंटल स्ट्रेस हो सकता है। आप जब घर पर रहते हैं, कोई काम करने को आप कर नहीं पा रहे, वो स्ट्रेस है। कोई जॉब पर नहीं जा पा रहा है या जॉब नहीं बची, वो एक स्ट्रेस है। एग्ज़ाम्स आपके कंडक्ट नहीं हो पा रहे हैं, वो अपने आप में एक स्ट्रेस है। ये सारी चीज़ें हमारा स्ट्रेस के तौर पे हमने इसको देखा और समझा है। लेकिन क्या हम ये जानते हैं कि ये जो स्ट्रेस है, ये कितना ज़्यादा खतरनाक हो सकता है? आखिर अगर इसको देखा जाए तो स्ट्रेस शायद एक मेंटल स्ट्रेस हुआ, फिज़िकल स्ट्रेस हुआ, वर्क रिलेटेड हुआ, पढ़ाई के रिलेटेड हुआ, इस चीज़ को हमने डिसीज़ेज़ की कैटेगरी में नहीं रखा है। अगर डिसीज़ेज़ कैटेगरी में रखते तो एक्चुअली डिसीज़ तो है। आई मीन दिस कैन बी कॉल्ड एज़ साइकियाट्रिक इश्यू। साइकियाट्रिस्ट के पास ये चीज़ होती है, बट साइकियाट्रिस्ट के पास कौन जाता है? जो हम जैसे मानते हैं जो कि मेंटली थोड़ा इश्यू है, तो उसको बंदे को हम सोचते हैं साइकियाट्रिस्ट के पास। एक नॉर्मल बंदे को बोलोगे कि आपको साइकियाट्रिस्ट के पास जाना है, वो कहेगा यार मैं कोई पागल थोड़ी हूँ। बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही तो है कि स्ट्रेस को अगर हम एक्नॉलेज करें, उसको देखें, उसको समझें, तो हमें पता चलेगा कि इसकी जो प्रॉब्लम है, जो इसका जो इम्पैक्ट है, वो कोरोना से भी कहीं ज़्यादा है। अगर मैं आपको बताऊं कि कोरोना इतनी बड़ी प्रॉब्लम इकट्ठी हुई, अभी तक वर्ल्ड वाइड जो कोरोना में डेथ हुई, दैट इज ऑलमोस्ट 6 lakhs, जिसमें कि 1/4 यूएस में हो गई हैं। अब इसी को मैं बोलता हूं स्ट्रेस से रिलेट करिए। स्ट्रेस की अगर मैं बात करता हूं तो स्ट्रेस से यूएस में जो जो ग्लोबली जो डेथ हुई थी, जो लास्ट ईयर, आप गूगल कर सकते हैं वो कितनी हो सकती हैं। मैंने 6 लाख बोला कोविड का, स्ट्रेस का है 28 लाख। मतलब जब कोरोना नहीं था, 2019 की बात है, 2019 के अंदर डेथ 28 लाख ऑलमोस्ट रिकॉर्ड हुई थी, विच वर रिलेटेड टू सम काइंड ऑफ स्ट्रेस। दैट वाज नो वर्क का स्ट्रेस, घरों में स्ट्रेस, रिलेशनशिप में स्ट्रेस। ये तो ग्लोबली बात हुई। इंडिया की बात करते हैं। इंडिया में अभी तक कोविड की वजह से जो हम डेथ टॉल हमने देखा है, दैट इज ऑलमोस्ट 28,000, 28,000, 29,000, दिस इज इट। अगर आप देखेंगे तो आप जानते हैं लास्ट ईयर सुसाइड कितने हुए थे इंडिया में? सुसाइड की बात कर रहा हूँ, लोगों ने खुद को मार लिया अगेन स्ट्रेस की वजह से। वो कितने थे? गूगल कीजिए। डब्ल्यू ने बोला कि वो स्ट्रेस ऑलमोस्ट, जो डेथ जिसकी वजह से हुई वो कितनी थी? 2.2 lakhs। तो आप देखिए ग्लोबली 6 लाख से मैंने बोला 28 लाख, इंडियन लेवल पर 28,000 से मैंने बोला 2.2 lakhs। स्ट्रेस इतनी बड़ी प्रॉब्लम है जिसके बारे में बात इसलिए भी ज़्यादा नहीं होती है। होती भी है तो आई मीन ठीक है, खुश रहा करो, अच्छी अच्छी बातें सोचा करो। ये सारी बातों से हम सोचते हैं कि स्ट्रेस से हमारा काम हो गया है। पर अगर हम देखें तो हमें पता भी नहीं चलता स्ट्रेस आया कब, कहाँ से आया, कैसे, पता ही नहीं चलता। बैठे बैठे कब इतना कुछ सोचने लगते हैं, इतना परेशान हो जाते हैं, और वो चीज़ का बार 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 हमारे अंदर घुसती चली जाती है। एंड द एंड ऑफ द डे क्या चीज़ें आती हैं? सुसाइडल थॉट्स आते हैं। सुसाइडल थॉट्स नहीं आते तो अपने आप को हम बहुत छोटा समझने लगते हैं। अपने ऊपर पे अपना जो कॉन्फिडेंस है वो सारा गिर जाता है, सब कुछ ख़त्म हो जाता है। ऐसा लगता है लाइफ ही पूरी की पूरी हमारी अजीब हो गई। बहुत सारे लोग हैं जो इस वक्त ये इस कंडीशन में चल रहे हैं। अगर आप देखें तो फॉर एग्जांपल एक बच्चा जो पढ़ाई कर रहा था नीट की, उसका एग्ज़ाम नहीं हो पा रहा। उसको लग रहा है मैंने पढ़ाई करी क्यों थी यार, मैं एग्ज़ाम दूंगा कब। एक प्रोफेशनल जो जॉब करने गया था, जो जॉब कर रहा था अच्छी जॉब, उसको अब जॉब में प्रॉब्लम्स हैं। पे कट्स हो रहे हैं, ले ऑफ्स हो रहे हैं, निकाला जा रहा है, सैलरीज कट रही हैं, बॉस का जो प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, परेशानी है, और उसको ऐसा लग रहा है कि शायद वो इस सेक्टर में जो आया वो सेक्टर ही गलत था। लेट्स सपोज यू से टू एयरलाइन सेक्टर, पूरी तरह से परेशान हो गए लोग सारे के सारे।
तो कुल मिलाकर ऐसी एक कंडीशन चल रही है, घरों के अंदर लोग बैठे हैं, कोई काम नहीं है करने को, आपस में एक दूसरे की वजह से परेशान हैं। इतना ज़्यादा आदत नहीं थी, है ना, बहुत सारे लोग बैठे हैं घरों में और परेशान हो रहे हैं क्योंकि सब घर में बैठे हैं, सब एक डिस्टर्ब माइंड एक दूसरे के साथ बैठते हैं तो परेशान होते हैं। लेकिन इस चीज़ को हमें समझने की ज़रूरत है कि क्या ये चीज़ ऐसी है कि जो इनफाइनाइटली रहने वाली है? इनफाइनाइट तो नहीं है ना। और क्या ये चीज़ इतनी ज़्यादा डोमिनेंट हमारे ऊपर होनी चाहिए कि हम अपनी पूरी की पूरी लाइफ के बारे में, इसके बारे में सोचने लगे कि यार हमारी लाइफ किस डायरेक्शन में जा रही है? आपकी लाइफ किसी डायरेक्शन में जा रही है, वो सही है, परफेक्ट, नॉर्मल, वो जैसा है वैसा ही अभी भी वो सबके साथ है। तो इट इज जस्ट यू जस्ट केम इनटू समथिंग विच इज एक्चुअली इन्वॉल्विंग एवरीवन इन दिस ग्लोब। तो यहाँ पर सोचने और समझने की ज़रूरत बस इतनी है। मैं बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं दूंगा इस बात पे, लेकिन मैं सोचने और समझने की बात यह है कि अगर हम सोचें कि इट इज़ जस्ट अ मैटर ऑफ 3 मंथ्स, 4 मंथ्स, 5 मंथ्स, और लेट्स सपोज एक्सट्रीम 6 मंथ्स, 7 मंथ्स, इवन दो नोबडी इज एक्यूरेट फॉर इट, किसी को ढंग से नहीं पता कि क्या है क्या नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ कि अगर हम ऐसा सोचते हैं तो हमें ये लगता है कि यार ठीक है, 4 महीने, 6 महीने, 7 महीने की बात है। 7 महीने अगर आप पीछे जाते हैं तो आपने ऐसे 7 महीने अपनी ज़िंदगी में कितनी बार देखे होंगे? लाइक हर साल 6 महीने हो जाते हैं। तो इफ़ यू लेट्स सपोज योर एज इज 20 ईयर्स, सो यू हैव लिव्ड ऑलमोस्ट 46 मंथ्स। अगर किसी की एज 30 साल है, उसने 60 जी चुके हैं 6 मंथ्स। तो मेरे कहने का मतलब ये है, ये चीज़ है अपने टाइम के साथ जाएगी। हमें इस चीज़ को देखना ज़रूरी है कि कहीं हम अननेसेसरीली कुछ चीज़ों के समय, कह रहा हूँ नेसेसरीली भी, अगर परेशान नहीं होना। याद रखिए, आप हैं तो सब कुछ है, आप रहेंगे तो सब कुछ आगे अच्छा रहेगा। आज के बाद कल आएगा और कल के बाद एक और दिन ज़रूर आएगा, वो दिन ज़रूर बदलेगा। हमें उस दिन का इंतज़ार करना है। और कभी कभी ऐसा होता है कि डूइंग नथिंग इज़ एक्चुअली बेनिफिशियल फॉर अस। कुछ ना करना बेहतर होता है। कुछ मत करिए। कुछ नहीं करने का मतलब है लाइक हमें जो लगता है प्रोडक्टिव कि हम पढ़ नहीं पा रहे कुछ, थोड़ा सा उसको स्लो कर दीजिए या उसको कंट्रोल में लाइए कि लाइक बहुत ज़्यादा नहीं कर रहे, बहुत कम नहीं कर रहे, जितना ज़रूरी है उतना कर रहे हैं और ठीक है। हमने उसको एक्सेप्ट किया कि ऐसा है, ऐसा रहेगा, कुछ टाइम रहेगा, उसके बाद चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी। जो बाकी चीज़ों पे ध्यान हमारा नहीं गया था उन पर ध्यान दीजिए। फॉर एग्जाम्पल, कोई बुक्स हैं जो आपने नहीं पढ़ी थी, कुछ मूवीज़ थी आपने नहीं देखी थी, कुछ दोस्त थे जिनके पास टाइम नहीं था पहले, आज टाइम है उनके पास, उस चीज़ को एंजॉय कीजिए, घर रहने को एंजॉय कीजिए। और इन सब बातों के बारे में नेगेटिव की जगह पॉजिटिव एस्पेक्ट देखिए। सोचिए कि वो लोग जो खाली रहते हैं, अगर आप भी थोड़ा खाली हो जाए तो मे भी खाली रहकर भी लाइफ में एक सुकून आता है। उस सुकून के बारे में हमें देखना है, सोचना है। मैंने ये जो बातें करी आपसे सारी जनरल वीडियो बातें हुई हैं। इसके बाद मैं वीडियोस कुछ बनाने जा रहा हूँ जिसमें मैं पर्टिकुलरली बात करूँगा स्टूडेंट्स की बात होगी, लाइक प्रोफेशनल्स की बात होगी, घरों में रहने वाले लोगों के बारे में बात होगी। तब तक अच्छे से सेफ रहिए, ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। और मैं कहता हूँ जो भी कुछ है उसमें अपना एक एंजॉयमेंट ढूंढिए, क्योंकि आप हैं, आपका होना ज़रूरी, आपके रेड ब्लड सेल का उछलना ज़रूरी है, वो चेहरे पे चमक तभी आएगी। ठीक है, चलिए, थैंक यू दोस्तों। अगर अच्छी लगे वीडियो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरी नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए, जल्दी दूंगा। थैंक यू।